माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनीता। दोस्तों, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि आप लोगों ने बहुत कम समय में अपना प्यार जो है वो मेरे साथ बना करके रखा है। मेरे परिवार की संख्या 10,000 पार कर गई है और ये सब आपके प्यार, आपके सहयोग के कारण हुआ है। तो इसलिए आपका बहुत सारा थैंक यू कि आपने मेरे चैनल के साथ में इतना अधिक हमें अप्रिशिएट किया, मुझे आगे बढ़ाया और इसके साथ साथ मेरी हर रेमेडी को कमेंट्स करके, लाइक करके, शेयर करके मेरा हौसला बढ़ाते हैं। आज भी मैं आपके साथ में वो रेमेडी लाई हूँ जो आपके चेहरे को बहुत जल्दी से सुंदर बनाएगा, ग्लोइंग बनाएगा। क्योंकि भाई अब देखिए, गर्मियों का सीजन आ गया है। गर्मियों में होता क्या है कि अगर हम थोड़ी सी भी अपने चेहरे की देखभाल नहीं करते हैं तो हमारा चेहरे पर जो सनटैन के कारण कालापन आने लगता है, या फिर बाहर निकलने के कारण कालापन आने लगता है, या धूप के कारण किसी ना किसी तरीके से हमारी स्किन पे खराबी आने लगती है। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इतनी ईजी रेमेडी लेकर के आई हूँ। अगर आप बाहर जाते हैं या कॉलेज गर्ल हैं या फिर हाउस वाइफ हैं या फिर मैन वुमेन कोई भी हो, इस रेमेडी को फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि उनका चेहरे का निखार दूध से भी गोरा होने लगेगा, चेहरा साफ होने लगेगा। अगर दाग धब्बे हैं तो वो भी खत्म होने लगेंगे और बहुत आसानी से हर स्किन टाइप के लोग, मैं 2 ही स्टेप में आपको बताऊंगी कि जिनकी ऑयली स्किन है, जिनकी रूखी स्किन है, उन सब के लिए चेहरे की केयर करना कितना इस गर्मियों के सीजन में आसान होगा। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर टॉपिक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में आ सके। और एक बार फिर से आपका थैंक यू कि मेरे परिवार की संख्या 10,000 से पार हो गई है और इसके साथ साथ में आपका इतना सारा विश्वास मेरे चैनल के साथ में, ये सारा आभार आपका, आपके सहयोग का है। तो चलिए सबसे पहले रेमेडी को हम जान लेते हैं कि हम इन गर्मियों के सीजन में हम शुरुआत से ही अगर हम अपने चेहरे की केयर करना शुरू कर देंगे तो हम सिर्फ 5 मिनट अगर हम सुबह देते हैं, या फिर ऑफिस वाली जो लेडीज़ें हैं या फिर जो ऑफिस जाते हैं उनके पास में नहीं है तो वो घर आने के बाद में भी 5 मिनट अगर अपने चेहरे को दे देते हैं तो उनका चेहरा सुंदर होगा, ग्लोइंग होगा। और इस गर्मियों के सीजन में अभी से केयर करने के लिए उनका चेहरे पर किसी तरीके के दाग धब्बे, पिंपल्स के निशान जो हैं वो धीरे धीरे करके हटने लगेंगे। ये रेमेडी इतनी सरल है, घर की चीज़ों से है, आपको बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ मैं वही बताती हूँ जो आपकी रसोई में हो, जो आपके घर में डेली रूटीन में आती हो। तो इसके लिए हमारे घरों में दूध तो होता ही होता है। तो सबसे पहले मैं अपनी स्किन को क्लियर करना बताऊंगी कि अगर हमारी स्किन पे जो गंदगी जमा है या दाग धब्बे जमा है या फिर हमारी स्किन के जो पोर्स हैं वो गंदगी के कारण अगर स्विंग हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो भी हमारी स्किन में दाग धब्बे आने लगते हैं और कलर जो है वो फेयर नहीं होता है। तो इसके लिए हमें लेना होगा 2 चम्मच के लगभग कच्चा दूध, या ठंडा दूध आप फ्रिज का ले सकते हैं क्योंकि इस समय गर्मियां हैं तो इसलिए ठंडा दूध भी चलेगा। और उसको हमें एक बाउल में डालना होगा और ये हमें सुबह या शाम को जब भी आपको टाइम मिलता है तब आप कर सकते हैं। और 2 चम्मच दूध में सिर्फ हमें 2 मिनट या 3 मिनट अपने चेहरे को रब करना होगा और दूध सा निखार आपके चेहरे पर आने लगेगा। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है 2 चम्मच के लगभग दूध। इसके बाद में मैं इसमें ऐड करूंगी, ये है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो होता है हमारी स्किन में के पीएच लेवल को बैलेंस में रखता है, स्किन पे जितनी भी गंदगी होती है उनको भी हटाता है और रिपेयरिंग का भी काम करता है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया हुआ है 2 चम्मच दूध, थोड़ा सा एलोवेरा जेल। इसके बाद में मैं डालूंगी थोड़ा सा, इसमें आपको डालना होगा गुलाब जल। गुलाब जल जो होता है जिनकी स्किन पर जो गंदगी जमा होने के साथ साथ और स्किन के जो ओपन पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं, तो उनकी अंदर से डीप लेयर से गंदगी को साफ करके स्किन को अंदर से ठीक करता है। तो इन चीज़ों को हमें इस तरह से मिक्स कर लेना होगा। ये सिर्फ 2 से 4 मिनट आपको देने होंगे और उसके बाद में आपकी स्किन का पूरा जो एक तरीके से कहा जाए कि हमारी स्किन की अच्छे से, तो हमें इस तरह से, ये देखिए इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में आप चाहें, अगर आपको बहुत जल्दी है, वैसे इतना तो आप अपनी स्किन की केयर कर ही सकते हैं क्योंकि चेहरा जो होता है वो हमारा आईना होता है, तो इसलिए हमें इसकी केयर करनी चाहिए। तो इस तरह से कॉटन की सहायता से हम अपने चेहरे पर ये दूध जो है इस तरह से रब करेंगे। पूरे चेहरे पर आपको इस तरह से करना होगा और 2 से 3 बार करिएगा। ये देखिए 1 मिनट में ही चेहरे के अंदर जाने लगता है। तो इसी तरीके से फिर हम लेंगे कॉटन में
यूँ दूध, और इसको डिप करेंगे। डिप करने के बाद में पूरे चेहरे पर, अपनी नेक पे इस तरीके से लगाएंगे, और लगाने के बाद में इसको 2 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, यानी कि हमारी स्किन में ये चला जाए। और 2 मिनट बाद में देखेंगे कि चेहरे पर जो है जितनी भी स्किन लटकने लगती है, उम्र के साथ लटकने लगती है या बहुत तनाव लेने के साथ में लटकने लगती है, तो स्किन पर, चेहरे पर एक ग्लो आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में हम एक फेस पैक बनाएंगे जिनकी स्किन दाग धब्बे से भरी हुई है, जिनकी स्किन पर कोई चीज़ें सूट ही नहीं करती हैं, या फिर जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ, यानी कि ये कहा जाए कि जिनकी स्किन जो है रूखी सूखी रहती है हर सीजन में, गर्मियों में भी, या फिर जिनकी स्किन पर एक चमक नहीं होती, उनके लिए। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये बनाना ईजिली मार्केट में मिल जाता है, हम घर में तो लाते ही लाते हैं खाने के लिए। तो हम हाफ बनाना लेंगे और इसको हमें इस तरीके से एक आप फोक की सहायता से या चम्मच की सहायता से, इतने से बनाना को हमें इस तरह कट करके और इस तरह से मिक्स कर लेना होगा अच्छे से, है ना। इस तरह से हमें मिक्स कर लेना होगा। मिक्स करने के बाद में हम इसमें थोड़ा सा शहद डालेंगे। शहद जो होता है वो नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है और स्किन की बहुत सारी जितनी भी विटामिन की कमी होती हैं या स्किन में जो चमक नहीं होती उसको लाता है। तो हम इसमें थोड़ा सा शहद डालेंगे इस तरह से, और शहद डालने के बाद में इसमें हम थोड़ा सा, यानी कि आप चाहें तो एलोवेरा जेल डाल सकते हैं, अगर आपकी स्किन बहुत रूखी है तो डाल सकते हैं, या फिर आप अगर आपको किसी भी तरीके से स्किन में ये कहा जाए कि रफनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है या उम्र बहुत अधिक है या स्किन में जो है वो चमक नहीं है, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ग्रीसलिन की कुछ एक बूंदें। ग्रीसलिन जो होता है वो हमारी स्किन को, कलर को तो फेयर करता ही करता है, इसके साथ साथ जितनी भी हमारी स्किन पे कमियां होती हैं उनको भी रिपेयर करता है। तो कुछ एक ही ड्रॉप डालिएगा, 2 से 3-4 बूंदें ही डालिएगा, और इसके बाद में इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। इनमें से आपको मैं बता दूं कि जो भी सूट ना करता हो, अगर आपको ग्रीसलिन नहीं सूट करती तो आप गुलाब जल इसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको सूट ना करता हो वो बिल्कुल मत ऐड करें। ये तो इसको इस तरीके से हमें इस तरह से एक चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेना होगा। ये हमारा फेस पैक बनकर के तैयार है। इस तरह से हमको इसको इस तरह मैश करना होगा। मैश करने के बाद में पूरे चेहरे पर आपको धीमे धीमे हाथों से इस तरीके से लगाना होगा, और लगाने के बाद में 5 मिनट के लिए आप इस तरीके से अपने चेहरे पर अप्लाई करिएगा, क्योंकि पहले हमने अपनी स्किन को दूध से क्लीन किया है तो हमारे स्किन के जितने भी ओपन पोर्स, गंदगी जो भी थी वो हट गई है, धूल मिट्टी। अब हम ये फेस पैक अगर लगाते हैं तो हमारे चेहरे पर इस तरीके से, और इसको लगाने के बाद में 2 मिनट हमें इस तरीके से छोड़ देना होगा। छोड़ने के बाद में मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, और वॉश कर लेने के बाद में देखिए एक ही बार में, क्योंकि इसमें शहद है, इसमें बनाना है, बनाना में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, तो ये फ्रूट फेशियल जो है वो स्किन की लटकती हुई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनकी उम्र अधिक होती है या फिर जो बाहर निकलते हैं, या ऐसे भी हाउसवाइफ जो घर में काम करती हैं, दिन भर देखभाल करती हैं, वो भी अगर फ्रूट फेशियल कर लेती हैं तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। और देखिए एक ही बार में कितना चेहरे पर गजब का निखार आना शुरू हो जाता है। इसके बाद भाई हम ऑयली स्किन वालों को कैसे भूल सकते हैं। ऑयली स्किन वाले मुझसे कमेंट्स करेंगे कि दी आपने मुझे बताया नहीं, तो इसलिए ऑयली स्किन वालों के लिए भी मैं लाई हूँ, जिनकी स्किन बहुत ऑयल प्रोड्यूस करती है। जो लोग बहुत थोड़ा सा भी धूप में जाते हैं तो उनकी स्किन में जो ऑयल है वो निकलने लगता है, फिर पिंपल्स आ जाते हैं, दाग धब्बे आ जाते हैं, ओपन पोर्स बड़े बड़े हो जाते हैं, तो उनके लिए भी मैं लाई हूँ। इसके लिए भी हमें लेना होगा एक खाली बाउल। खाली बाउल में हम ऑयली स्किन में यहाँ पर ना मैं शहद डाल रही हूँ और ना ही यहाँ पर हम वो चीज़ें डालेंगे जिससे कि ऑयल अधिक निकले। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये दही जो होता है वो, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं हमारी स्किन की केयर करने के लिए, और ये जितने भी ओपन पोर्स की समस्या होती है उसको भी ख़त्म करता है और ऑयल को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। तो यहाँ हमें लेना होगा दही। घर का दही लें तो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ हम 2 चम्मच के लगभग इसमें दही ले लेंगे, और दही लेने के बाद में ये, और इसके बाद में मैं इसमें डालूँगी, ये मैंने पहले भी बताया था कि संतरे के छिलकों को सुखा करके हम एक पाउडर बना लेंगे, तो उससे हमारा सालों साल ये पाउडर चलता रहता है। अगर आपने संतरे के छिलकों का पाउडर नहीं बनाया हो तो अभी भी संतरे ले आइए, संतरे खा लीजिए, विटामिन सी से भरे होते हैं, और उसके बाद में उनके छिलकों को छाया में सुखा लीजिए, पीस लीजिए, उसके बाद में आपका जो पाउडर है वो तैयार। और आप चाहें तो भाई मार्केट वाला भी ले सकते हैं, लेकिन मैं घर पे ही बना लेती हूँ, तो इस कारण से
ये मैंने संतरे के छिलकों का पाउडर जो है ऑयली स्किन वालों के लिए है, और वैसे भी सारी स्किन वाले भी इसको लगा सकते हैं। तो मैंने इसमें 1 चम्मच संतरे छिलकों पाउडर डाल दिया। इसके बाद हमें लेना होगा थोड़ा सा चंदन पाउडर। अगर आपके पास में चंदन पाउडर नहीं है तो आप बेसन ले सकते हैं, जो आपको ईजिली घर में मिल जाता है वो तैयार कर लें। तो बेसन तो सबके घर में होता ही होता है। तो यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा चंदन पाउडर, और इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गुलाब जल, क्योंकि हमें स्किन की केयर करनी है। गुलाब जल पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिर्फ दही से ही इसे बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा गुलाब जल इसलिए डाल रही हूँ कि ऑयली स्किन पर मुहासे जल्दी आते हैं, दाग धब्बे जल्दी आते हैं और जाने का नाम नहीं लेते हैं, तो इसकी कूलिंग प्रॉपर्टी हमारी स्किन की केयर करती है। तो इसको हमें इस तरह से कर लेना होगा मिक्स, और मिक्स करने के बाद में ये ऑयली स्किन से लेकर के जिनकी स्किन में कुछ भी सूट नहीं करता है उनके लिए है। बहुत लोगों को जो है वो शहद सूट नहीं करता है, बहुत लोगों को ग्रीसलिन नहीं सूट करता है, लेकिन ये सबको सूट कर जाता है। आप लगा करके देखिएगा, जिन्हें भी मैंने अप्लाई कराया है अपने घर में उन सबको फ़ायदा किया है। मैं भी इसे यूज़ करती हूँ तो मुझे भी बहुत ही स्किन पर अच्छा रिजल्ट नज़र आता है। तो बस हमें इस तरह से इसको पूरे चेहरे पर लगा लेना होगा। एक बार में एक ही रेमेडी ट्राई करिएगा, सारी रेमेडी आपको एक साथ नहीं यूज़ करनी है, जो आपको सूट करता हो इस तरह से। और इसको लगा लेने के बाद में हमें थोड़ी देर के लिए वेट करना होगा, यानी कि हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए लगा लेते हैं। लगाने के बाद में जब ये सूख जाएगा तो हल्के हल्के हाथों से एक बार, हमें हल्के हाथों का यूज़ करना होगा। कभी भी स्किन पे बहुत रफ हाथ, बहुत तेज हाथ नहीं चलाने चाहिए। और इसके बाद में हम थोड़ा सा गुलाब जल अपने हाथ में लेंगे इस तरह से, और लेने के बाद इस तरह से करेंगे जिससे कि हमारी स्किन में जो एक कसाव आ सके, और इसके साथ साथ हमारी स्किन में जो दाग धब्बे हैं वो भी ख़त्म हो सकें, और जो ऑयल निकलने के कारण जो स्किन में ओपन पोर्स हो जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, वो भी ख़त्म हो सके। तो आपको हल्का सा गुलाब जल इस तरह से लेना होगा और इस तरह से पूरे चेहरे पर अप्लाई करना होगा। और सूख जाने के बाद में ठंडे पानी से ही वॉश करिएगा, और इसके इस तरीके से। और जहाँ जहाँ भी आपको कालापन है उस जगह भी लगा सकते हैं। तो इसको मैं वॉश करके दिखाती हूँ। और इसको वॉश करने के बाद में देखिए इस साइड मैंने लगाया हुआ था और वॉश किया है, और देखिए ये देखिए स्किन का कलर जो है वो अपने आप बहुत अच्छा होने लगता है। आप मेरी इस रेमेडी को ट्राई करके देखिएगा, जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको ही पता चलेगा कि इसको संतरे के छिलके में, क्योंकि विटामिन सी होता है, और जब ये हमारे इस दही के साथ में मिल जाता है तो जितनी भी स्किन में प्रॉब्लम हो रही होती है, जैसे ओपन पोर्स है, कालापन है, चेहरे पर कसाव नहीं है, ऑयल बहुत प्रोड्यूस होता है, तो वो विटामिन सी भरा होने के कारण संतरे के छिलके जो हैं वो इन सब ऑयल को सोख लेते हैं, और हमारी स्किन जो है धीरे धीरे करके क्रिस्टल क्लियर होने लगती है। तो आप खुद देख लीजिए कि कितना अच्छा निखार जो है वो चेहरे पर आने लगता है सिर्फ एक बार के यूज़ में। आप इसको डेली रूटीन में हफ्ते में 2 बार भी लगाएंगे तो भी आपकी स्किन में जितना भी ऑयल प्रोड्यूस होता है वो भी धीरे धीरे निकलेगा, और इसके साथ में आपके चेहरे पर एक निखार आने लगेगा, चमक आने लगेगा। बहुत गोरे होने के लिए नहीं परेशान होना चाहिए, बस आपकी स्किन जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो, स्किन पे दाग धब्बे ना हो, स्किन पर किसी तरीके के मुहासे ना हो, झाइयाँ ना हो, कालापन ना हो, वो स्किन जो होती है वो सबसे अच्छी होती है। ना कि बहुत फेयर स्किन हो तो ही हम स्किन को माने कि नहीं बहुत सुंदर स्किन है। तो इसलिए बस इसको हमें हफ्ते में 2 बार अगर आप लगाते हैं, और जिस तरीके से मैंने बताया है कि सुबह के समय आप थोड़ा सा दूध में थोड़ा सा एलोवेरा जेल, थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स करके चेहरे पर अप्लाई कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, और उसके बाद में आप देखेंगे कि आपकी स्किन पे जो है वो गजब का निखार आना शुरू हो जाएगा। मैंने आज ही इसे लगाया है, अभी फिर लगाया हुआ है आपके साथ में, तो देखिए चेहरे पर चमक जो है वो आनी शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके की रेमेडी बहुत इफेक्टिव होती हैं। जो चीज़ें हम खाने में यूज़ करते हैं, अगर उनसे हम कोई भी चीज़ चेहरे की केयर करते हैं, अपनी बॉडी के लिए केयर करते हैं, तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों को खाते हैं तो इससे हमें न्यूट्रिशन मेरी बॉडी को मिलता है। तो इस कारण से अगर हम इसको अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं तो वो न्यूट्रिशन जो है वो हमारे चेहरे पर नज़र आते हैं। तो है ना कितना ईजी और क्विक रेमेडी, जो कि हम अपने चेहरे की केयर कर लेंगे। इस गर्मियों के सीजन में हम अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ों को, अगर स्टेप को फॉलो करना शुरू कर देंगे, तो इस बार गर्मियाँ जो हैं वो हमारे चेहरे का निखार जो है वो चुरा नहीं पाएंगी, और हमें किसी तरीके की केमिकल्स वाली चीज़ें भी नहीं अप्लाई करनी पड़ेंगी अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए। इसके साथ साथ कुछ एक चीज़ें अपनी रूटीन में शामिल कर दीजिएगा, जैसे पानी तो अधिक सबको पीना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में तो चाहे हम एक बार पानी जो है वो कम पिएं, लेकिन गर्मियों में पसीना भी बहुत निकलता है। तो इस कारण से
हमें अपनी स्किन की केयर कुछ खास तरीके से करनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ एक प्रॉमिस करिए कि सुबह उठ करके आप सिर्फ 15 मिनट अपनी बॉडी को दीजिए, यानी कि योग प्राणायाम करिए, लंबी सांसें अपने शरीर में भरिए, जिससे कि जब ऑक्सीजन का लेवल हमारी बॉडी में बहुत अच्छा होता है तो हमारी स्किन तो ग्लो करती करती है, साथ में हमारी नस नाड़ियों को भी बहुत सारा ऑक्सीजन मिलता है, तो हमारे पास में बीमारियां भी नहीं आती हैं। क्योंकि मैं हेल्थ वीडियो भी लेकर के आती हूँ, आपकी हेल्थ का भी हमें ध्यान है ब्यूटी के साथ साथ, तो इस कारण से आप 15 से 20 मिनट अपने लिए जरूर निकालिए, चाहे वो हाउस वाइफ हो या कॉलेज गर्ल हो या फिर मैन हो वुमेन हो, सबको दिन के 24 घंटे में सुबह के समय सिर्फ 15 मिनट अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूर देना चाहिए। और जब हम भस्त्रिका प्राणायाम की लंबी सांसें लेनी है, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर जाना है और फिर धीमे धीमे उसको छोड़ देना है। इसी तरीके से 2-3 अगर आप स्टेप फॉलो करते हैं, जैसे कपालभाति है या कुछ भी करते हैं, सुबह खुली हवा में टहलते हैं, उसके बाद आप सुबह के समय 1 से 2 फल जरूर लें। जो भी सीजन के फल आपको इजीली मिल जाते हैं, आपको बनाना मिल जाता है, आप बनाना खाएं। अगर आपको शुगर नहीं है तो बनाना खाएं। अगर आपको संतरे मिलते हैं, अंगूर इस सीजन में आ रहे हैं, आपको पता है कि अंगूर में ग्लूकोज होने के साथ साथ हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन होते हैं उसको रिलीज करता है। मैं इस पर भी एक वीडियो लेकर के आती हूँ, क्योंकि हमें आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो अंगूर जो होता है, आपके चेहरे पर पिंपल्स, जो मुहासे आते हैं, पूरी बॉडी में जिन्हें सोराइसिस का रोग हो जाता है या फिर जिनके चर्म रोग जिसको बोलते हैं, खुजली की शिकायत होती है, इस सीजन में अगर आप अंगूर खाना शुरू कर देते हैं और लगातार 1 महीने तक खा करके देखिए, आपके शरीर से जितनी भी एलर्जी है, यानी कि स्किन एलर्जी जो है वो खत्म होने लगेगी। ये बहुत ही बार आयुर्वेद में अपनाया हुआ नुस्खा है। मैं कोई भी रेमेडी ऐसी सुनी सुनाई नहीं लाती हूँ, वही लेकर के आती हूँ जो ट्राई कर चुकी होती हूँ और जिसका 100 में 100 रिजल्ट मिलता है। क्योंकि आप सारे मेरे परिवार का हिस्सा हैं और मुझे अपने परिवार की चिंता है कि उनका स्वास्थ्य भी मेंटेन रहे, उनकी ब्यूटी भी मेंटेन रहे। तो इस कारण से आप इन चीज़ों को फॉलो करिए कि सुबह के समय योग प्राणायाम करके, थोड़ी देर खुली हवा में टहल करके, उसके बाद में कुछ एक फल, अंगूर है, बनाना है, संतरा है, जो भी पपीता है, जो भी आपको मिल जाता है वो खाएं। उसके बाद में कुछ अंकुरित अनाज जैसे चना हो सकता है, मूंग हो सकता है, जो आप इजली थोड़ा सा रात में भिगो दीजिए, 2 दिन बाद में उनमें अंकुर आने लगते हैं, उनको नमक नींबू वगैरह डाल करके आप लेते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन नहीं जमा होंगे। जब टॉक्सिन नहीं जमा होंगे तो स्किन अपने आप ग्लो करेगी। है ना कितना आसान अपनी स्किन की केयर भी करना और अपनी ब्यूटी को भी निखारना और इसके साथ साथ अपनी हेल्थ को भी मेंटेन करना। तो भाई अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने नियर एंड डियर के साथ में जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि वो जान सकें कि हम अपनी स्किन की केयर करने के साथ साथ अपनी हेल्थ की किस तरीके से केयर कर सकते हैं। तो इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि मेरे इस फेस पैक से, मेरे इस स्किन केयर रूटीन से आपको कितना अधिक आपकी चेहरे पर निखार आया, आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ किस तरीके से मेंटेन हुई। मैं हर कमेंट्स को पढ़ती भी हूँ और उनका रिप्लाई भी करती हूँ। तो इस कारण से चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में सब्सक्राइब कराइएगा, उन्हें शेयर करिएगा। इसके साथ साथ में मुझे आप सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज़ के नाम से मैं सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हूँ। और इसके साथ में अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करिएगा जो मैंने वीडियो में बताई हैं। और ब्यूटी के लिए तो मैं ही हूँ ही कि आपके लिए इस तरीके की ब्यूटी वीडियो लेकर के आती रहूँगी। तब तक अपनी स्किन का ध्यान रखिएगा, अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ। बाय।